मांगोगे तो क्या मांगोगे, तुम मांगोगे तो क्या मांगोगे, जब दे दिया ये जग सारा। तुम मांगोगे तो क्या मांगोगे, जब दे दिया ये जग सारा, जब दे दिया ये जग सारा। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य गुरुमा जी के चरणों में बारंबार नमन, कोटिम्बार नमन। आज के इस अनायास अद्भुत माँ शक्ति, माँ भगवती की कृपा का जो महासमागम है, आज एक महापुरुष ने भी प्रश्न किया, आपके मन में भी प्रश्न होगा, क्योंकि आप तर्कशील हैं, वैज्ञानिक हैं, बुद्धिजीवी हैं, कि आखिर पूरे विश्व में, भारत में नहीं, पूरे विश्व में जो व्यापक मान्यता मिल रही है भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम को, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के महाआलोक को, महाकृपा को, प्रभु कृपा नाम पाठ को, दिव्य बीज मंत्र को, उसके पीछे क्या कारण है, क्या आधार है? हमने पढ़ा है, बहुत पढ़ा है, शास्त्रों में पढ़ा है, ग्रंथों में पढ़ा है कि पाठ में प्रभु के नाम में अद्भुत शक्ति है। हर तरह के कष्टों से, दुखों से, पीड़ाओं से, दर्द से हमको मुक्ति मिल जाती है। हर तरह के हमारी समस्याएं, उनका समाधान हो जाता है। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ शक्ति की कृपा से हम उससे मुक्ति पा जाते हैं। ये हमने पढ़ा है। वैज्ञानिक रूप से प्रभु कृपा से पहली बार ये स्थापित हो रहा है कि सचमुच प्रभु के नाम में अद्भुत शक्ति है। वैज्ञानिक प्रमाणों से ये बात सामने आ रही है, क्योंकि अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, थाईलैंड, ये मॉरिशस, ये ऐसे नहीं मानते। इन्होंने बाकायदा इस बारे में पूरी इंक्वायरी की, जो हमने पढ़ा है, बाइबल में भी है कि भगवान जीसस में अद्भुत शक्ति है, गॉड में अद्भुत शक्ति है, लेकिन उसके तार्किक और वैज्ञानिक प्रारूप को, उस आलोक को परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की कृपा से पूरे विश्व ने देखा है। एक और आलोक जो हमें सचमुच नया लगता है यहां सद्गुरु के चरणों में बैठकर, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने ही ये ज्ञान दिया है। आप देख रहे हैं पीछे चित्र, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, चर्च भी है। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने ही ये महाज्ञान हमको दिया है कि चर्च में भगवान राधा कृष्ण हैं, मंदिर में भगवान जीसस हैं, गुरुद्वारे में प्रभु जीसस हैं, भगवान राम हैं, भगवान हरि हैं, अल्लाह हैं, मस्जिद में राम हैं। ये पहली बार। सत्संग जी, प्यार से बोलो नमो नारायण। अभी परमादरणीय वर्मा जी बड़े जोर से, बड़ी शक्ति से उस प्रारूप को बता रहे थे जो शास्त्रों में वर्णित है, जिसका आप सबको ज्ञान है, जो वर्षों से आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं लोगों के अनुभवों को। अभी वर्मा जी बता रहे थे कि मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में जीसस, भगवान राम कृष्ण, सतगुरु नानक देव जी महाराज, श्री गुरु ग्रंथ साहब सभी हैं। तो मैंने वर्मा जी को पहले भी प्रार्थना की है कि ये जो चित्र है मेरा, वो आप ना लगाया करें, क्योंकि चित्र का अर्थ है कि एक नया और प्रारूप आ गया, पुरातन खो गया, आपके नया आ गया। वेद खत्म नहीं होते, गुरु ग्रंथ साहब कोई खत्म नहीं होता, भगवान श्री कृष्ण राम मिटते नहीं है, खत्म नहीं होते, गीता खत्म नहीं होती, रामायण खत्म नहीं होती, आदि अनादि है। इसका मतलब है इसमें कमी है। चित्र लगाने का, नया चित्र लगाने का ये निकृष्टता है, ये अच्छा भाव नहीं है, ये कोई अति विशिष्टता का भाव नहीं है। ये अपना प्रदर्शन जिस भाव से जोर से बोलना, ये कोई इंटेलेक्चुअल लेवल को अपील नहीं करता।
सिंपल सा बात है। जिस गुरु ने, वेदों ने, शास्त्रों ने, यादि अनादि है, इसमें कुछ भी नया नहीं, कुछ भी बदला नहीं है, कुछ भी नयापन नहीं है। अब जल है या आपने खुदा जल मिल गया तो उसमें कोई नयापन नहीं है, अनंत जगह खुदा है और लाखों वर्षों से ये करते आ रहे हैं। भगवान राम ने किया, भगवान कृष्ण ने किया, वेदों में भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु में सभी इसको कह रहे हैं। तो ये सबको ज्ञान है, हजारों लोगों के अनुभव हैं। ये बोलने का अर्थ है हम कोई प्रचार कर रहे हैं, हम कोई चीज़ की सेल कर रहे हैं, इतना जोर से इस तरह से बोलना, ये इंटेलेक्चुअल लेवल को अलग मैसेज देता है, संदेश देता है। सत्यता है, आप निःशुल्क दे रहे हैं, जिसको अच्छा लगता है करे, जिसको नहीं अच्छा लगता वो ना करे। भगवान शिव ने कहा है ये सभी के लिए समान है, सभी के लिए, चाहे वो किसी वर्ग को, धर्म को, संप्रदाय को मानने वाला है। जैसे सूर्य सबका, वायु सबका, एक छोटा सा सिंपल सा प्रारूप है, सरल सा प्रारूप है। ये धरती है भगवान द्रोणाचार्य की, इस धरती को यहाँ द्रोणाचार्य, ये गुरुग्राम के नाम से था और वो कौरवों पांडवों को शस्त्रों की विद्या दिया करते थे इस धरती पे। अद्भुत था ये। और गुरु पूर्णिमा का जो दिवस था उस दिन पांडवों ने इस धरती को, अपनी धरती को समर्पित कर दिया और धन के अथाह भंडार के साथ कि गुरु ये आपके चरणों में मेरा है, इस मंत्र का प्रारूप है। और ये गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को मंत्र दिया था, उसके समर्पण करने से दिया था, पर कौरवों को नहीं दिया। कौरवों को सिखाता था, कौरवों को देता नहीं था। उसको पता है ये लीगल होते हुए भी इसकी बुद्धि लीगल नहीं है, अहंकार है, ये मेरा नहीं है। जैसे जैसे ऋषियों ने दिया वो मैं आपको दे रहा हूँ। आप कोई नया आ जाएगा, कोई चमत्कार दिखा देगा, उसकी पूजा करने लग जाएंगे। अब ये लोग ठीक हुए, मुझसे नहीं हुए, मैं इनको ठीक करने वाला नहीं हूँ। ये जो पाठ है जिसे भगवान शिव कह रहे हैं, निश्चित लाभ, निश्चित फल मिलेगा, और इसके निष्कीलन मंत्र है जो पता नहीं है, जो गोपनीय है। गुरु द्रोणाचार्य ने 12 वर्षों की साधना के बाद दिया पांडवों को, एकदम नहीं दिया। ये एकदम देने का विधान नहीं है, लेकिन आपको सालों साल देखा, गुरु माँ से वार्तालाप हुई। ये गुरु पूर्णिमा का दिवस है, इसमें गुरु अपना सब कुछ रहस्य देता है, लेकिन योग्य को, शिष्य भी अपना जो कुछ है वो गुरु को समर्पित करता है। दुर्गा सप्तमी में लिखा है, भगवान शिव ने कहा है, आप अध्याय पढ़ेंगे कीलक, उसमें लिखा है। और एक ध्यान रखो, जो भी शास्त्रों के अंदर नहीं है वो मत माना करो। जो वेदों में नहीं है, मार्कंडेय पुराण में नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब में नहीं है, कुरान पाक में नहीं है, बाइबल में नहीं है, किसी में नहीं है, उसको मत माना करो। ये लिखा है भगवान ने, शिव ने। ये कोई भी इस व्यक्ति को पाठ कर सकता है और इसके पुण्य की समाप्ति नहीं होती। और जो अन्य आप कुछ भी करोगे उसके पुण्य की समाप्ति हो जाती है। इससे आप इस ब्रह्मांड का सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, धन, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो कुछ भी आप प्राप्त कर सकते हो। और इसका गुरु की आगे से जो इसका पाठ करता है, निष्कीलन मंत्रों के बिना इसका पाठ ना करे, उससे कोई लाभ नहीं होगा। उससे ये है कि जैसे आप बरुस तल के अंदर बैठे हो, रो रहे हो, कौन आपको सुनेगा। और इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, ये भगवान शिव कह रहे हैं, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है, ये सत्य है। और जो भक्ति की सेवा में गुरु की आगे से अपना सब कुछ समर्पण कर देता है, फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, ये 37 नंबर पेज पे आइए, उसी पर भक्ति प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। यह सिद्धि के प्रतिबंधक रूप के द्वारा भगवान शिव ने इस स्तोत्र को किलित कर दिया, इस पाठ को किलित कर दिया। और जो ऐसा करता है वो सिद्ध हो जाता है। और अतः इस कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। ये दुर्योधन ने नहीं किया, उसको कहते मैं ऐसे ही कर लूंगा दुर्गा सप्तशती का पाठ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया युद्ध के अंदर, अर्जुन तू दुर्गा माँ का पाठ कर, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर। भगवान शिव स्वयं करते थे, करते तो सारे हो, पर निष्कीलन मंत्र नहीं है, उसके बिना क्या करोगे। कंप्यूटर है पर पासवर्ड नहीं है, लाइट है पर स्विच नहीं है, कैसे करोगे। गन है पर आपका स्विच नहीं है, लॉक है, हमारा शरीर लॉक है। तो भगवान शिव ने इसे लॉक किया, वो देने का विधान नहीं है। शंकराचार्य भी 32 वर्ष के जांच के बाद देते थे। अर्जुन को भगवान ने 32 वर्षों के बाद दिया। 11वें अध्याय में पढ़ेंगे तो विराट रूप ऐसे थोड़ी दिख गया। और भगवान ने कहा अर्जुन ये नेत्रों से, इंद्रियों से, मन से, चित्त से, बुद्धि से ये नहीं जाना जा सकता। ये समर्पण सर्वधर्मान परित्यज्य जय मामेकम शरणं व्रज,
अहम त्वा सर्व पापे वो मोक्ष अभी मां सुचा, तू सारा कुछ त्याग कर, अपना सब कुछ मेरे पास रख, या मेरे संत को तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेश संतीते ज्ञानम ज्ञानी तदर्शिना, दंडवत प्रणाम करके उसे समर्पण करके उसे इस रहस्य को जान, अन्यथा ये तेरा काम नहीं करेंगे। पाठ ये वेद नहीं काम करेंगे। भगवान ने कह दिया पहले मैं वेद हूं, मैं सारे वेदों का कहता हूं, साक्षात वेद नारायण है। अर्जुन ने कहा ये वेद ही है तो मैं वेद का ध्यान कर लूंगा, मुझे कृष्ण की क्या जरूरत है। फिर भगवान ने कहा पढ़ लेना गीता में कि अर्जुन ये वेद से नहीं मिलता, रख दे परा वेद को, ये किसी तत्ववेता संत के पास जा, ऋषि के पास जा, वो तुझे उस रहस्य का ज्ञान देंगे। ये भी गीता में साफ लिखा है। तो ये जो मैं समय को देखते हुए आपको दे रहा हूं, ये निष्किलन मंत्र के साथ पहली बार और कल युग में पहली बार इसका शास्त्रोक्त रहस्य बताया जा रहा है, जो आपकी समस्या का समाधान है। वो मंत्र भी इसमें लिखा है, वो छुपाया हुआ है जानबूझकर। क्यों छुपाया है? ये भगवान शिव ने जैसे रावण को दिया अकड़ गया, भस्मासुर को दिया अकड़ गया, उसका और भी सार तत्व है जो दूसरी जगह लिखा हुआ है, अलग अलग उसको लिख दिया। तो वो मैं निष्किलन मंत्र आपको दे रहा हूं। आपने ये वादा करना है मेरे पास अथाह धन आएगा, नाम आएगा, यश आएगा, मैं मंत्री बनूंगा, मैं नेता बनूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मैं राष्ट्रपति बनूंगा, मैं पुलिस का अधिकारी बनूंगा या IAS बनूंगा, या पास होऊंगा, फर्स्ट होऊंगा, मेरी शादी होगी, मेरी बच्चे होंगे, जो भी होगा वो मैं ऐसे मानूंगा। हे माँ दुर्गा, हे भगवान श्री कृष्ण, माँ राधा, ये आपकी कृपा से हुआ है, ये इंशाअल्लाह हुआ है, ये गुरु की कृपा से हुआ है, ऐसा मैं बोलूंगा, ऐसा मैं भाव रखूंगा बस। और ये आएगा था आएगा, लेकिन मैंने किया, मुझसे आया, मैंने पाठ किया। ये पाठ करने की शक्ति भी भगवान देता है, वरना पाठ करना बड़ा दुर्लभ है। ये पाठ की भी प्रार्थना करना, निष्किलन मंत्र की भी प्रार्थना करना मेरा नहीं है, मुझे कोई नहीं पूछना, ठीक हो जाओ, कोई मेरा नाम मत लेना, मुझे याद भी मत करना। मेरे याद करने का अर्थ क्या है? आप कृष्ण भगवान को भूल गए, आपने अपमान कर दिया भगवान शिव का, भगवान ब्रह्मा का, भगवान विष्णु का, भगवान महेश का। वो चले गए हैं, वो मर गए हैं कृष्ण भगवान। वो कहते मैं सदा रहता हूं, आप किसी को पूजोगे तो भगवान कहेंगे पूज लो भैया, मैं देखूंगा, तभी तो आपका लाभ नहीं होता। जो चमत्कार दिखाता है उसके पीछे पड़ जाते हो। एक कल आज भगवान, परसों दूसरा भगवान। भगवान ने, शिव ने, ब्रह्मा ने, विष्णु महेश ने कह दिया, कुरान पाक ने कह दिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, एक है। श्री गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं एको सिमरो नानका, जो जल थल रहा समाये, दूजा काहे सिमरिए, जो जम्मे थे मर जाए। जो बढ़ता बिटता है, आता जाता है। कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा है जो मुझे देवकी का पुत्र मानेगा वो मुझे नहीं जानता। ये भगवान का अपमान है। और वृंदावन देखो, अद्भुत है, अद्भुत वहां की ऊर्जा है, अद्भुत। लेकिन मां जमुना प्रदूषण, और कितनी दुर्गंध, कितनी गंदगी, क्यों? और भगवान की धरती जहां भगवान ने ये प्रारूप निभाया। मां राधा शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति है, इस जगत के को बनाने वाली शक्ति है। और उसने क्या करना हमारे चावलों का, फूलों का, पर हमारा भाव भी तो है। अब राष्ट्रपति क्या करेगा हमारे फूलों की माला का? पर एक भाव है, जिसका ये भाव है, मेरे अंदर भाव आया, कोई जरूरी नहीं है, जिसका ये भाव है हाँ बनना चाहिए तो हाथ खड़ा करे। हमने बनाना है, हमारा भाव है, और वो ऐसा बनेगा जैसे भगवान श्री कृष्ण रहते थे, जैसे मां राधा रहती थी। ये जो दे रहा हूं ये भगवान शिव ने जो शास्त्रोक्त प्रारूप निभाया है उसके लिए दे रहा हूं। निष्किलन मंत्र क्या है और इसके बारे में देवता विश्व में कहा है। सभी देवता जब उस शक्ति के पास गए, देवताओं की, देवियों की, परमात्मा की शक्ति के पास गए, उनसे पूछा, ये 44 नंबर पेज है, आप उस पर देख लेना, खुद भी देख लेना। सभी देवता देवी के समीप गए और विनम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी तुम कौन हो? इतनी अथाह शक्ति की स्वामी, चंद्रमा सूरज को बनाने वाली। उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मुझसे प्रकृति, पुरुषात्मक, सदरूप और असदरूप जगत उत्पन्न हुआ है। सारा जो दिख रहा है, जो भी चंद्रमा, सूरज, तारे, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये दिखता है, जो नहीं दिखता मुझसे पैदा हुआ है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कीटाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरल, DNA, जो कुछ भी है वो उसकी निर्माती मैं हूँ, मुझसे पैदा हुआ है। मैं आनंद और आनंद रूपा हूँ, मैं आनंद देने वाली हूँ, जिसको सुख मिल रहा है वो मैं हूँ। विज्ञान और अविज्ञान रूपा भी मैं हूँ, जो भी विज्ञान है, और अविज्ञान है जो विज्ञान की समझ में नहीं आता वो भी मैं हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं हूँ,
जो ब्रह्म है, परमात्मा है, वो भी मेरे जानने के लिए आदमी आदि बना है, ये सब मुझसे बना है। और ए ब्रह्म भी मैं हूँ, पंचीकृत और पंचीकृत महाभूत भी मैं हूँ, ये सारा दृश्य जगत ओ ए दृश्य जगत भी मैं हूँ। वेद और अवेद मैं हूँ, विद्या और अविद्या भी मैं हूँ, अजा और अनजा प्रकृति और उससे भिन्न, ऊपर नीचे अगल बगल दाएं बाएं भी मैं ही हूँ। और मैं रुद्रों का संचार करती हूँ, पालन करती हूँ, आदित्यों और विश्व देवों के रूप में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र का, अग्नि का, दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ, जो हमारा सबका भरण पोषण करते हैं। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भक्त को धारण करती हूँ। त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादाक्षेप करने वाले विष्णु भगवान को मैं निर्माण करती हूँ, मैं उसका पालन करती हूँ, मैं उसे बनाती हूँ। ब्रह्मदेव ब्रह्मा को मैं बनाती हूँ, ब्रह्मा को बनाने वाली मैं हूँ, और उसकी आयु निर्धारित करने वाली भी मैं हूँ। और भगवान शिव को मैं धारण करती हूँ। मेरे बिना भगवान शिव सब है, मेरे बिना ही शिव कार्य में चलते हैं। आगे और भी लिखा है, अथर्ववेद का ये प्रारूप है, अलग अलग वेदों में इसके ये मंत्र सारा प्रारूप है। और ये शक्ति क्या है जो हमें दिख रहा है, जो हमें नहीं दिख रहा, एक भौतिक रूप से हमें दिखता है, जिसका डीएनए, जिसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिखता है, लेकिन जो नहीं दिखता उससे ये सब कुछ है, उससे ये सारा जगत है। ये गोपनीय है, अत्यंत गोपनीय है, इसके बारे में लिखा है उन्होंने। ये आप 49 पेज में देखेंगे इसके बारे में। यह इस सारे जगत की, ब्रह्मांड की मूल विद्या है। जो इसको जान जाता है वो सब दुखों से तर जाता है। और इसके अनंत अनंत अर्थ हैं, अनंत अनंत ग्रंथों में इसकी महिमा है, और इसके टुकड़े टुकड़े अलग अलग करके इसके कहे गए हैं। और ये सत्य तथ्य जान लो, ये मंत्र बहुत गोपनीय हैं, और जिसके अंदर भाव भक्ति नहीं है उसको ये नहीं देना चाहिए। ये सब प्रकार से आपकी रक्षा करेंगे। ये देवियों ने पाप नाश करने वाला, मोक्ष देने वाला, अंत रहित विजय दिशात्री, निर्दोष शरण लेने योग्य, कल्याणदात्री, मंगल रूपणी को हम प्रणाम करते हैं। ये वसु देवी देवता ब्रह्मा विष्णु में सारे उसके पास जाकर प्रार्थना कर रहे हैं। जो गोपनीय रखा गया था, जो अब आपको सहजता से दिया जा रहा है। और कोई भी चीज़ आपको शास्त्रोक्त ना तो मत ले लो। कोई भी गुरु कहे, जो बोले किस शास्त्र में कहाँ लिखा है, किस जगह, जैसे डॉक्टर दवाई देते हैं तो कहते हैं ये ला है, यहाँ लिखा है। वकील कोई बात करते हैं तो वो कहेंगे ये कानून है, ये धारा है। पुलिस भी कहेंगे कि ये धारा है, ये नियम है। धारा के पार कुछ नहीं, कानून से पार कुछ नहीं। जो भी आपको चमत्कार दिखाता है कोई भी, तो बोलो ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ का शास्त्र है। और आदि एक ही है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अंजुनी से भंग गुरु प्रसाद जप। ये गुरु की कृपा से इसको जान, इसको जप, इसके रहस्य से। और ये रहस्य अभी मैं दे रहा हूं। और अपने ताजमहल तक बना दिया। ताजमहल देख के आते हैं, चले जाते हैं। अब जो वृंदावन में बनेगा, प्रभु कृपा करेंगे, बांके बिहारी महाराजा चाहेंगी तो ये बनेगा, वो नहीं चाहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर उनकी भावना है, वो चाहते हैं तो ये बनेगा। और इतने वर्षों से क्यों नहीं ये भाव आया, अभी भाव आया है तो वो चाहते हैं। अब वो कल बनाएंगे नहीं बनाएंगे इसका मुझे नहीं पता। हम अपना प्रयत्न कर रहे हैं, हम अपने कर्म कर रहे हैं। हम अपने कर्म में कुछ नहीं कर रहे, हम प्रार्थना करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य गुरुमा के चरणों में नमन। गुरु पूर्णिमा के इस पवित्र और पावन अवसर पर, इस पुण्य अवसर पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हम सबके मन का भाव, सबके मन में एक ही भाव है कि एक साथ एक पल में इतनी कृपा क्या संभव है। और साथ ही साथ हम अपने आप ही उसका उत्तर भी दे देते हैं कि हाँ ये संभव है, क्योंकि ये हो रहा है। हम किसी के पास मांगने जाएं कि भाई हमें 100 रुपए की जरूरत है, हमें 100 रुपए दे दो, और वो व्यक्ति अपना सारा खजाना हमारे सामने रख दे कि ये लो, ये तुम्हारी सेवा में है, तो उस समय शायद जो मन में भाव आएगा वो बात तो सिर्फ पैसे की है। लेकिन यहां जो दिया जा रहा है, जो परम पूज्य गुरुदेव ने हम सब पर इस पावन अवसर पर कृपा की है, जो वो कृपा कर रहे हैं, वो अद्भुत है, असीमित है। उसका विस्तार
असीम है, उसकी तुलना किसी भी कृपा से नहीं की जा सकती। परम पूज्य गुरुदेव, मुझे नहीं पता मेरे मन में ये एक ऐसी बात क्यों आई है और शायद अभी अभी आई है। पिछले कुछ समय से ये आभास हो रहा है मुझे कि परम पूज्य गुरुदेव हम पर जिस गति से कृपा कर रहे हैं, जिस तेज रफ्तार से कृपा कर रहे हैं, पहले वैसा नहीं होता था। कृपा तो थी, कृपा तो है, पर उसकी गति, उसका विस्तार, उसका आकार, उसका स्वरूप, सभी कुछ बदलता दिखाई दे रहा है। और यह तभी हो सकता है जब गुरु के मन में यह बात आ जाए कि अब ये जो संगत है ये इस योग्य हो गई है कि मैं इन पर कृपा कर दूं। लेकिन ऐसा भी नहीं है। ये तब होता है कि जब गुरु को ये लगे कि अरे ये तो बड़े लायक लोग हैं, मैं इन पर अब कृपा कर सकता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि हम कितने योग्य हैं। जितनी बातें वो कहते हैं उसमें से हम कितनी बातें करते हैं और कितनी ज्यादा बातें नहीं करते हैं, वो हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अयोग्य होते हुए भी हम पर कृपा हो रही है। इसे क्या कहें, क्या नाम दें इसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। ये एक एहसास है जिसे महसूस किया जा सकता है। बस हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करें, उनका आभार प्रकट करें, उन्हें धन्यवाद कहें। ये सब शब्द इतने छोटे पड़ते हैं इस असीम कृपा को देखते हुए, इस भगवत कृपा को देखते हुए। परम पूज्य गुरुदेव ने एक पल में, अभी कह रहे थे, बता रहे थे वो कि शंकराचार्य 32 वर्ष तक किसी को जज करने के बाद अपने शिष्यों को तब ये देने का सोचते हैं, देंगे या नहीं देंगे तब भी नहीं पता होता। और परम पूज्य गुरुदेव ने हम सब पर जो कृपा की है, परम पूज्य गुरुदेव, हम सब के पास इसके लिए शब्द नहीं है। हम शब्दहीन हो गए हैं, क्योंकि इस कृपा को शब्दों से न तो उसका वर्णन किया जा सकता है, ना उसे तोला जा सकता है, उसे कुछ नहीं किया जा सकता। हम सबको एक बार ये संकल्प अवश्य करना चाहिए कि जो गलतियां हम अब तक करते रहे हैं, गलतियों से तात्पर्य है गुरुदेव द्वारा दिए गए दिव्य पाठ का रेफरेंस है, उसका संदर्भ है। उन्होंने जो बातें कही हैं हमसे, जो वो कहते हैं कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, तो हम सब अपने मन में ये संकल्प करें। उनके लिए नहीं संकल्प करना है हमें, उन्हें जरूरत नहीं है हमारे किसी संकल्प की, ये हमें अपने लिए करना है। उन्होंने तो कृपा कर दी, अब ये हमारी काबिलियत होनी चाहिए कि हम उस कृपा का पूरा पूरा लाभ हमें मिल सके। और वो तब मिलेगा जब हम उनकी दी हुई छोटी छोटी बातों से अपने जीवन को बड़ा और बड़ा और बहुत बड़ा बना पाएंगे। उसका पूरा लाभ हमें मिल सकेगा। हम सबके जीवन में सुख होगा, आनंद होगा और एक दूसरे से प्रेम होगा। परम पूज्य गुरुदेव, आपकी बहुत बहुत कृपा है, बहुत बहुत। परम आदरणीय अरुण जी ने बड़े भाव से उस अंतर के भाव को, उस बॉडी लैंग्वेज को, उस सिस्टम को समझा, उसको महसूस किया, उसको समझा कि गुरुजी इतनी शीघ्रता क्यों कर रहे हैं, इतनी द्रुत गति से क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या बात है, बोलने में, करने में, हर चीज़ में इतनी जल्दी क्यों है, क्या बात है। उसका मैंने पहले भी बताया था कि मुझे मैसेज आया प्रभु का कि मैं थोड़े दिन के लिए हूँ यहाँ, और मैं जाते जाते कुछ छोड़ ना जाऊँ, आपको दे जाऊँ, सारा कुछ जो भी आपके पास है वो दे जाऊँ, ताकि आपके दुखों का अंत हो, आपकी समस्याओं का अंत हो। और इससे बढ़कर भगवान शिव ने कहा इस संसार में कुछ और नहीं है ही नहीं। ये भगवान शिव के कथन है। फिर आप किसी को भी मानने वाले, कुछ भी करने वाले हैं, और जितने भी गुरु पीर पैगंबर हुए हैं, सब ने ये किया है, सब ने ये किया है।
इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में, वो इसके बिना संभव ही नहीं है। ये भगवान शिव कह रहे हैं। चाहे वो असुर है, चाहे वो देवता है, चाहे वो रक्षक है, चाहे वो इंद्र है, चाहे स्वयं भगवान नारायण है, चाहे स्वयं भगवान शिव है, चाहे स्वयं भगवान ब्रह्मा है, किसी ने भी ऐसा कोई नहीं है जो नहीं किया। ग्रंथों में, शास्त्रों में इसका वर्णन है। और मैं अधिक समय नहीं हूं, और प्रभु का पता नहीं कब बुलावा आ जाए, प्रभु रख भी सकता है, नहीं भी रख सकता। इसलिए मेरे से जो भी तत्पर जल्दी हो सकता है वो मैं कर रहा हूं, और आगे हो सके तो मैं, अगर प्रभु कृपा करेंगे तो संक्षिप्त भी दे दूंगा। आप अगर ये जो भाव है आप इसको करेंगे, और जो जो छोटा सा, कोई ज़्यादा अधिक पथ्य नहीं बोला मैंने आपको, और हो सके अपने काम भी शुद्ध करें ईमानदारी के। कोई घी बनाता है, नकली बनाता है, तो छोड़ दे उसको, बोले मैं असली बेचूंगा, चाहे बिके ना बिके। हर चीज़ साफ साफ। आप इसका चमत्कार देखना, आपके सच्चे काम का चमत्कार देखना। हमारे मध्य में श्री जगदीश यादव जी, जो हरियाणा के अपने ट्रांसपोर्ट मंत्री रहे हैं और यहाँ पर पधारे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि वो भी 2-4 शब्द इसके विषय में कहें। श्री जगदीश यादव जी। परम आदरणीय गुरु जी, ये तो मेरा सौभाग्य है, मुझे आपसे कृपा ग्रहण करने का अवसर मिला। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप हमारे गुड़गांव वासियों को, हरियाणा वासियों को पर कृपा करें कि वो हमारा इलाका खुशहाल बने और सभी लोगों को आपकी कृपा से फ़ायदा मिले। मुझे आपका आशीर्वाद लेने का मौका मिला, मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सब तो पहला कुमार स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम, गुरु मान से कोटि कोटि प्रणाम। दक्ष जो होता है वो एक ही होता है, उनकी फल लेते हैं, सब संसार लेता है। आज वो समा है, संसार में किसी ने भी ऐसा बीज मंत्र का प्रचार नहीं किया। कितने बड़े बड़े संत हुए हैं, कुमार स्वामी जी महाराज जी ने बीज मंत्रों का प्रचार करके और लोगों का दुख दूर किया है। जो दुख दूर होने से ही सब लोग खुशहाल होते हैं। पूज्य सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन, गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुत से लोग जो पहली बार आए हों शायद सोचते होंगे कि हम सभी सदगुरु की वंदना करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन आप जो जानते हैं वो इस विश्वास को ज़रूर मानते होंगे कि ये वो एक भाव है कि हम किस तरह से जो कृपाएं हमें मिल रही है, हम अनुभव सुना के या उनके बारे में कह के किस तरह से हम उस कर्ज को चुका रहे हैं, या किस तरह से हम उस भावनाओं को एक शुक्राना जिसे कहते हैं हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि सदगुरुदेव आपने जो कृपा की है वो शब्दों में हम बयां नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो मन में भाव भरते हैं हम आपके चरणों में रखते हैं। 2 अनुभव मैं ज़रूर सुनाना चाहता हूँ, और मैं पीछे बहुत ही मन व्याकुल हो रहा था कि ये अनुभव किस तरह से सुनाऊं। सदगुरुदेव जब कल आ रहे थे तो शायद आपने देखा होगा, यहाँ पर हमारे जो वर्षा की ऋतु में जो ये मेहमान थे हमारे, वो इतने ज़्यादा थे कि शायद कैमरे से ना तो शूटिंग हो पा रही थी और ना ही यहाँ पे बैठा जा रहा था, बल्कि वर्मा जी उस कोने में चले गए थे कि किस तरह से बोला जाए माइक पे। लेकिन जैसे ही सदगुरु का आगमन हुआ, आपने देखा होगा कि ये पूरा मंच वो अपने आप न जाने कहाँ चले गए। गुरुदेव पाठ कर रहे थे गाड़ी में और न जाने अपने आप कहाँ चले गए। मैं देख के आश्चर्यचकित था कि हम सिर्फ मनुष्य हैं, हम शायद ना कहना माने, लेकिन वो जो जंतु थे जो वर्षा ऋतु में अपने आप आते हैं, उन्होंने गुरुदेव का कहना माना। आज जिस तरह से गुरुदेव ने ये कृपा की है, मैं उसका बहुत बड़ा गवाह और साक्षी हूँ। मैं सदगुरु को कोटि कोटि नमन करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव।